रही है, सब लोग ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और आप सुनाते हैं आपको जल्दी से आज की कहानी। कहानी सुनो, मेरी ज़ुबानी सुनो, मैंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ लिख लिया। जी सुनाते हैं आपको आज की कहानी, जो कि है एक राजा की कहानी। और एक राजा वो जो जिसके पास बहुत जायदाद, सल्तनत, सब कुछ है, लेकिन एक गम है जो उसे खाया जा रहा है। और वो गम ये है कि उसकी कोई औलाद नहीं है। और राजा परेशान है कि अब उसके जाने का वक्त जब आएगा तो मेरी ये पूरी जायदाद, ये सल्तनत, ये गद्दी, ये तख्त और ये ताज कौन संभालेगा, कौन होगा इसका हकदार। राजा जो उसको जो कुछ बताता है वो करता चला जाता है। कुछ इलाज करवाना हो, कोई दम दुरूद करना हो, कोई बाबा बताए, कुछ भी बताए, कोई मज़ार बताए, वो हर उस जगह से चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये उम्मीद, मेरी ये दुआ पूरी हो जाएगी। कोई इसको बताता है बहुत दूर एक बुज़ुर्ग बैठे, तुम उनके पास जाओ, ज़रूर वो तुम्हें कोई हल इसका बताएंगे। बुज़ुर्ग के पास जाता है, बुज़ुर्ग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा इस तरह हो सकता है कि तुम्हारी सल्तनत में से किसी एक को अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी बलि जिसको हम कहते हैं, वो देनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। राजा कहता है तो बहुत आसान है, मैं अपनी सल्तनत में ऐलान करवा देता हूँ कि मुँह मांगी कीमत दी जाएगी, किसी को अपने एक बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक शख्स जो है वो राजा के दरबार में फ़ौरन से आ जाता है और कहता है मैं अपने बेटे की कुर्बानी देता हूँ और फिर ज़ाहिर मुँह मांगी आप कीमत मुझे दे दीजिएगा। तो बादशाह पूछता है तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहता है मेरे 5 बेटे हैं। कहता है 5 बेटों में से तुम उसी बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं उस बेटे की कुर्बानी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बाकी सारे बेटे मेरे काम करते हैं, घर वालों का हाथ बटाते हैं, रोज़ी के लिए काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, मतलब ये कुछ करता नहीं है, बस एक कोने में बैठा रहता है, अपनी इबादत अपनी उसमें लगा रहता है, लेकिन ना मेरे काम आ रहा है, ना घर वालों के काम आ रहा है, ना कुछ पढ़ रहा है, ना लिख रहा है। इसी तरह हम लोग के ये काम आ जाए तो इसकी कुर्बानी दे देते हैं। बादशाह कहता है ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो ठीक है। उस बच्चे को जाके बता दो, उस लड़की को बता दिया जाता है तुम्हें कुर्बान किया जा रहा है, और उसके बाद इस घर में जो है वो नस्लें जो है वो सुधर जाएंगी और बहुत दौलत आएगी, बहुत रुपया पैसा है। तुम वैसे भी कुछ नहीं करते, हमारे किसी काम नहीं आ रहे, तो अब तुम तैयार हो जाओ और अपनी कोई ख्वाहिश है तो वो भी बता दो। बच्चा कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे बहुत सारी रेत ला कर दे दें। ठीक है, रेत मंगवाई जाती है। रेत के वो 4 टीले बनाता है। जब वो टीले बनाता है, बादशाह के दरबार में ये सब मंजर जो है वो लोग देख रहे होते हैं, वजीर भी देख रहे होते हैं, बादशाह भी देख रहे होते हैं, क्या करने वाला है, टीले क्यों बना रहा है। टीले बनाने के बाद 4 टीले बनाते हैं, उसके बाद पहला टीला तोड़ता है, सब हैरानगी से देखते हैं, दूसरा तोड़ता है, तीसरा तोड़ता है और चौथे टीले को नहीं तोड़ता, उसके आगे बस बैठ जाता है। सारे लोग परेशान होते हैं, जितने भी वहाँ अक्लमंद लोग होते हैं वो भी कहते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, चलो उससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहा है। बादशाह जाता है पूछने के लिए कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये टीले बनाए, तोड़े और इसको नहीं तोड़ा। उसने कहा पहला टीला जो है वो मेरे माँ बाप, मैंने उसको उसमें माँ बाप समझता हूँ कि माँ बाप की शबिया समझे, माँ बाप की तरह, कि इनकी जिम्मेदारी थी मेरी रोज़ी, मेरी रिस्क, मेरी हिफाजत करना। इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो मुझे दे दिया कुर्बान होने के लिए, इसलिए मैंने टीला तोड़ दिया। दूसरा टीला मेरे वो रिश्तेदार, मेरे वो दोस्त, अजीज़ अकारिब, जिनको चाहिए था कि मेरे माँ बाप को समझाते कि ये ना करो, वो भी मेरे काम नहीं आए, मैंने ये भी तोड़ दिया। तीसरा टीला जो है वो मेरे लिए आप है कि आपको ज़िम्मेदारी थी अपनी रियाया की हिफाजत करने की, उनकी जान माल, रोज़गार, रोज़ी रिस्क, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप तो खुद मेरी जान लेने आए हैं, तो मैंने ये भी तोड़ दिया। चौथा, ये मेरी वो उम्मीद है जो रब से है, अब वही होगा जो मेरा रब चाहेगा, मैं उसके हर फैसले पर राज़ी हूँ, ये टीला मैं नहीं तोड़ सकता, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा रब से ताल्लुक़ है, हालांकि मैं मौत के करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। बादशाह बहुत इम्प्रेस होता है और डर जाता है, उसकी आंखों में पानी भर आता है, कहते हैं तुम्हारा इतना बड़ा ईमान रब पर, इस टीले को तुमने नहीं तोड़ा, हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारी मौत खड़ी है, क्यों ना मैं तुम्हें ही अपना बेटा बना लूँ। और ये पूरा राजपाट, मेरी सल्तनत को इतना समझदार आदमी, इतना रब से करीब आदमी, इतना ईमान और उम्मीद रखने वाला इंसान तुम बनोगे, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। उसके बाद बादशाह ऐलान कर देता है कि ये बेटा मेरा बेटा कहलाएगा, मेरी गद्दी का, मेरे राज का ये मुस्तहिक कहलाएगा। तो ये हुई जी बात असल कि मौत के करीब पहुंचकर भी वो छोटा सा बच्चा, अपना ईमान उसने नहीं खोया, अपनी उम्मीद उसने रब से नहीं खोई, उस टीले को उसने नहीं तोड़ा। और हम कितनी जल्दी जो है ना अपना उम्मीद, अपना ईमान छोटी छोटी चीज़ों में जोड़ देते हैं, रोज़गार, रोज़ी रिस्क के मसाइल, घर के छोटे मोटे मसाइल, औलाद के हों या कुछ भी हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जोड़ देते हैं। यहाँ मौत सामने खड़ी दिख कर भी उस बच्चे ने
رب پر اپنا ایمان امید نہیں توڑی، اور اسی امید کا، اسی ایمان کا اسے پھل ملا کہ کہاں اس کی جان جانے والی تھی اور کہاں وہی سب کچھ بن گیا۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے سارا معاملات، اور آپ کو اور ہمیں بھی بس امید بنائے رکھنی ہے، ایمان اپنا مضبوط رکھنا ہے اور ڈگمگانا نہیں ہے۔ رب پر جو ہمارا ایمان ہوتا ہے نا، اس سے ڈگمگانا نہیں ہے۔ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری میں ہوں مرسلا طاہر۔ اللہ حافظ۔